मैथ। जय हिंद। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी पुस्तक के क्लास 9वीं के मैथ के 13वें चैप्टर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पृष्ठ क्या है, क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं पृष्ठ। पृष्ठ यानी सरफेस। तो सरफेस के लिए सबसे पहले समझते हैं सरफेस दो तरह का होता है, एक होता है 2D सरफेस और एक होता है 3D सरफेस। तो इस पर हम बाद में आते हैं, पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्षेत्रफल क्या है। तो पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल यानी कोई भी ऐसी आकृति, चाहे 2D हो या 3D हो, जो उसका ऊपरी सिरा होता है। जैसे यह व्हाइट बोर्ड है, इसका ऊपरी सिरा यही है। तो जो ऊपरी सिरा होता है उसके बीच के जो भाग होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक क्या है, एक आकृति है, ठीक है। तो इसके बीच का जो भाग होता है, बीच में जो भाग हो, क्या करना हो, अगर किसको कलई करना हो, पेंट करना हो, और इसको क्या करना है, इस पर ईंट बिछाना हो, चाहे पानी भरना, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। सॉरी, पानी भरना तो आयतन में आ जाएगा, लेकिन मान लेते हैं अगर बोलेगा कितना जगह में पानी फैला तो उसको बोलेंगे हम क्षेत्रफल, ठीक है। अब दूसरा सेकंड चीज क्या है, परिमाप यानी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यदि कोई भी आकृति हो, दुनिया की कोई भी आकृति, तो उसको एक सिरे से उसके राउंडेड यानी बाहरी तरफ जितना भी आकृति उसको नापना होता है, नापने में जितनी दूरी तय करते हैं, जितनी लंबाई लगती है, उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे यह इसकी इस आकृति का कोई नाम नहीं। तो जैसे अगर हम इसका पेरीमीटर ज्ञात करना हो, तो मान लीजिए ये 1 दिया हो, या 0.5 दिया हो, या 1 दिया हो, मान लेते हैं 2 दिया हो, या 3 दिया हो, या 1 2 दिया हो, 5 दिया हो, ये 1 दिया हो, मान लेते हैं। तो इसका पूछेगा परिमाप, इसमें तो कोई फार्मूला नहीं काम करेगा। लेकिन अगर परिमाप ज्ञात करना हो तो हम सभी साइड को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। और क्षेत्रफल की बात है तो इसका कोई लॉजिक है नहीं, तो इसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पाएंगे जल्दी से। अब आते हैं वृत्त। वृत्त का भी वही लॉजिक है, इसका बीच का जो भाग हो उसी क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी से सवाल पूछता है कि पेंट करने में कितनी जगह की आवश्यकता होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और बोलेगा इसको तार से घेरने में, एक वृत्ताकार खेत है या एक वृत्ताकार फील्ड है, उसको तार से घेरने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो हम उसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे यानी पेरीमीटर निकालेंगे। इसी तरह यह त्रिभुज है तो इसका भी क्षेत्रफल ये होगा, बीच का पार्ट होगा। और ये जो बाहरी तरफ का जो भुजा है, इसको क्या बोले हम, इसको अगर नापना हो तो यही क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। तो अगर हमें परिमाप की कोई भी सूत्र पता नहीं हो, परिमाप का कोई भी सूत्र नहीं पता हो, यानी पेरीमीटर का फार्मूला हमें न पता हो, तो हम उसके दिए हुए सभी भुजाओं को अगर ऐड कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल के लिए हमें सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया क्षेत्रफल और परिमाप। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्षेत्रफल और परिमाप होगा वह 2D के वाले जगहों का लिख लेगा, यानी समतल वाले जगहों का लिख लेगा। अब समतल किसे कहते हैं, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें क्या है, केवल एक लंबाई है और इसमें क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। लेकिन जो ठोस होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, यानी उसे हम 3D स्पेस कहते हैं। तब आते हैं आयतन पे। आयतन जो कि ठोस से रिलेटेड है, यानी कि 3D स्पेस से रिलेटेड है, जिसमें कि लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लें 2D स्पेस क्या है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे ये आकृति हो, इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। इसमें भी लंबाई और चौड़ाई, यानी जैसे ये एकदम समतल है तो इसको अगर हम लंबाई मान लेंगे तो उसकी क्या होगा, चौड़ाई होगा। इसमें तो कोई ऊंचाई है ये नहीं है। सेम उसी तरह से इसमें अगर मान लेते हैं कि ये इतना मीटर, इसका जो व्यास है इतना लंबा है, जो बोला जाता है ना, तो सेम वैसे ही है। तो हम क्षेत्रफल और परिमाप तभी लिख लेंगे जब वो समतल हो, और ठोस में भी समतल हो, यानी ऊपरी जो सिरा हो। यानी जैसे अगर ये ठोस है तो इसका ऊपरी सिरा क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो हम इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सभी को ऐड करते हैं, तब जाके पूरे घन या घनाभ का क्षेत्रफल निकलता है। तो वो बात की बातें समझते हैं। तो 2D स्पेस समझ में आ गया, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उसी को हम 2D स्पेस कहते हैं, उसी को समतल कहते हैं, इसका हम क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करते हैं। अब आते हैं आयतन पर। आयतन हम उसी का ज्ञात कर सकते हैं जिसमें बीच में खाली स्थान हो, जो ठोस हो। ठोस ही होता है जो बीच में भरा भी होता है, और वो क्या होता है उसका ठोस वैसे कहते हैं जो बीच में पूरी तरह से भरा हो, लेकिन उसको एक बनाया गया कि 3D स्पेस, उसी को कहते हैं। तो आयतन किसे ज्ञात करेंगे, या तो वो ठोस हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या, इसको बिस्किट भी ले सकते हैं सोने का, या एक ईंट इसी तरह तरह का होता है, या क्या 3D स्पेस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 3D स्पेस यानी ठोस कैसे बनता है। तो हम एक प्लेन लेते हैं, यानी समतल लेते हैं, एक आकार आकृति है, 2D स्पेस का एक समतल है, जो इसके कई पार्ट को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे ऐड करेंगे, तो ये तो लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, ये तो हो गया। अब जुड़ते जुड़ते ये बढ़ जाएगा हाइट या गहराई। अगर नीचे जुटेगा तो हमारे इसको गहराई कर देंगे, ऊपर जुटेगा तो हाइट कर देंगे। तो गहराई और ऊंचाई लमसम सेम है। अगर कुआं के ऊपर हम जाएंगे तो वह ऊंचाई होगा, और कुआं के नीचे जाएंगे तो क्या होगा,
गहराई होगा। तो इसी चीज़ को अगर हम ऊपर जोड़ते तो ये ऊंचाई हो जाता है, इसी चीज़ को अगर हम नीचे जोड़ते तो वो गहराई हो जाता है। तो अगर फार्मूला होता है तो उसमें गहराई ऊंचाई को लमसम सेम ही मान लिया जाता है। तो जो यही ऊंचाई बढ़ जाता है, जब ये ऊंचाई बढ़ जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं 3D स्पेस। अब यही बन जाता है ठोस। तो ठोस का ये आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन हम किसका ज्ञात कर पाएंगे, जो ठोस हो। ठोस यानी जिसमें 3D स्पेस हो। 3D स्पेस यानी जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। नंबर वन है। नंबर वन क्या, जो जिसको बीच में खोखला स्थान, जैसे ग्लास हुआ, ग्लास का भी आयतन हम निकाल सकते हैं। यानी कि बेसिकली जितना भी ठोस होगा उसी को हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। अब बोलेंगे आप लोग कि ठोस तो पूरी तरह से अंदर से भरा रहता है। तो वही बात है कि यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसी का हम क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो उसी का हम आयतन निकाल सकते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। ठीक है। अब इसमें जो भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है, या मेरी जो कमियाँ उसे आप बता सकते हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। क्षेत्रफल उसी का हम निकालेंगे जिसमें इसमें क्या हो, 2D स्पेस है। 2D स्पेस मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो और बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। उसी का क्षेत्रफल निकाल, जैसे पानी भरना हो, पेंट करना हो। और बाहरी तरफ जिसको हम क्या कहते हैं, जिसकी लंबाई को हम जोड़ कर मापते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर या परिमाप ज्ञात करना। सेम कोई भी दुनिया कोई भी याद रहती हो। आयतन किसी यानी जिस जो ठोस हो, ठोस यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, जो बीच से खोखला भी हो सकता है और जो पूरी तरह से भरा हो सकता है। यानी हमें ध्यान देना है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यह तीनों चीज होना ही चाहिए, तभी उसका आयतन निकलेगा, अन्यथा वो चीज नहीं निकलेगा। ठीक है। तो अब आप लोग कहिएगा कि बेलन में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं, तो क्यों नहीं होते हैं भाई। अगर यह बेलन है, अगर यह बेलन है, ठीक है, तो इसमें क्या हो, यह हाइट हुआ। ठीक है। तो बीच में जो खोखला स्थान होता है, ये अगर इसको हम क्या मान लें, अगर इसको हम मान लेंगे, इसको अगर हम लंबाई मानेंगे तो इसको हम क्या मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे। तो आगे की चीज़ें उसको आगे समझते हैं। ठीक है। अब अब आगे आते हैं। दिया है घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले समझते हैं घन और घनाभ है क्या, घनाभ और घन है क्या। तो घनाभ हुआ है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, यानी तीनों में तो होंगे, दोनों में तो, घनाभ में भी घन में भी होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी होगा। तो जो घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तीनों के जो मान होते हैं या तो अलग अलग होंगे या कम से कम दो मान होंगे केवल समान होंगे। तीनों समान नहीं होगा, तीनों समान हो जाएंगे तो वही घन हो जाएंगे। यानी कि घन में लंबाई बराबर होगा चौड़ाई के, बराबर हो ऊंचाई के। ये तीनों क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। अर्थात इसकी प्रत्येक साइड को ए या यल से लिखकर हम हल करते हैं या लिखते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो होता है घनाभ होता है, घनाभ में कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 6 सतहें होते हैं। ठीक है ना। और 4 विकर्ण होते हैं। ठीक है। 4 विकर्ण विकर्ण होते हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी घन में भी 12 साइड्स होते हैं, 6 सरफेस होते हैं और 4 डायगोनल होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो घनाभ होता है यानी क्यूबॉइड होता है, उसमें जो सतह होती हैं वह रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार होती हैं। और जो घन होता है उसमें जो सतह होती हैं, 6 सतहें यानी 6 सरफेस, वो क्या होती है, वर्गाकार होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो घन बनता है वह वर्ग से बनता है और जो घनाभ बनता है वह किससे बनता है, आयत से बनता है। तो हमें मेन पॉइंट ध्यान यह देना है कि जो घनाभ होगा उसमें जो सतह होंगे यानी सरफेस होंगे वह आयताकार होंगे, और जो घन होगा उसमें जो सतह हैं यानी वह वर्गाकार होंगी। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का मतलब मुझे बताने का मतलब था, इसमें बताया गया है कि डिटेल से, कि देखिए इसको अगर हम बनाएंगे जोड़ जाड़ कर तो वही यह बनेगा, यह घन बनेगा जिसमें ये लंबाई है, चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है या गहराई है, जो भी हो। ठीक है। तो अब इसी का हम निकालेंगे एरिया, वॉल्यूम, वक्र क्षेत्रफल, जो दुनिया भर की जो चीज़ें, इसका जो फार्मूला लगता है। तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो घनाभ होता है वह आयत से बनेगा, जो घन होगा वह वर्ग से बनेगा, स्क्वायर से बनेगा। और जो घनाभ होता है उसके कम से कम दो ही भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी तो वह एक घन कहलाएगा। और इसमें 12 किनारे साइड्स होते हैं, 6 सतह होते हैं, 4 विकर्ण होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विकर्ण वाला आदमी मिस्टेक कर देता है। और जो
घनाभ होगा उसमें 6 सतह आयताकार होंगी और जो घन होगा उसमें 6 सतह वर्गाकार होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसमें कुल कितनी भुजाएं? एक ये, 2 3 4 5 6, यानी कुल मिला के 6 सतहें हैं। और 6 सतहें क्या इसमें आयताकार है। हम घनाभ की बात करें तो 6 सतहें क्या है? आयताकार। यह पहला हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। पहला आकृति में क्या है? लंबाई और ऊंचाई है, तो हम क्या लिखेंगे? L गुणे H। ठीक है। फिर दूसरा पद, दूसरा क्या है? प्लस करेंगे, क्योंकि सभी क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे हम, तो प्लस करेंगे। L और B है तो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो L गुणे B लिखेंगे। फिर क्या है? तीसरा क्या है? L और H है, तो इसको क्या लिखेंगे? फिर जोड़ेंगे, L गुणे H लिखेंगे। फिर चौथा क्या है? L और B है, तो प्लस करेंगे, L गुणे B होगा। फिर पांचवा क्या है? H और B है, सॉरी यहाँ B होगा, तो पांचवा को फिर प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा? B एंड H होगा। और फिर छठवां क्या है? यह छठवां भी क्या है? B और H है, तो प्लस करेंगे B गुणे H। तो अब सभी को देखेंगे तो सब दो बार होगा, LH और LH दो बार, तो हम क्या लिखेंगे? 2LH प्लस LB दो बार होगा, तो प्लस क्या लिखेंगे? 2LB, और प्लस क्या होगा? दो बार BH होगा, तो 2BH। यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा LH प्लस LB और प्लस BH। तो इसको याद करने के लिए हम लिखते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो यही हुआ ऑल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब इसके बाद सवाल दिया है, तो हम एक सवाल देख लेते हैं। अब हम सेम इसी तरह से हम क्या ज्ञात करेंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है? सभी साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब इसको अगर इसी को हम लिखें यहाँ पे, अगर इसी को हम यहाँ पे लिखें तो क्या होगा? 2 इंटू क्या होगा? L और B समान होगा, और L और B को यानी कि घन के लिए फॉर क्यूब घन के लिए हम क्या माने? L बराबर B बराबर H बराबर अगर हम A मान लें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा A गुणे A प्लस क्या होगा यहाँ पे? A गुणे A और प्लस क्या होगा यहाँ पे? A गुणे A। ठीक है ना। उसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू क्या होगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर इसको और डिफाइन करना तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू क्या होगा? 3A स्क्वायर। अगर और इसको लिखना है तो क्या होगा? 6A स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 6A स्क्वायर होगा। इस तरह से तो हो ही गया। और दूसरा हमें पता है कि घन हो या घना उसमें कितना सरफेस होगा? टोटल जो सरफेस होगा वह कितना होता है? 6 होते हैं। और 6 जो सरफेस बनेंगे यानी जो 6 सरफेस बनेंगे इसमें घन में, तो वो 6 किससे बनेंगे? वर्ग से बनेंगे। और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रत्येक यानी इसमें कितने? इसमें कुल कितने? कुल 6 सरफेस होंगे, 6 वर्गाकार सरफेस होंगे, 6 वर्गाकार सतहें होंगे। तो 6 वर्गाकार सतहें होंगे, तो हमें पता है एक वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर। तो 6 वर्गाकार सतह क्या होगा? 6A स्क्वायर। तो इससे भी आ गया और यहाँ से तो हम निकाल लिए। तो हम दो चीज़ हमें पता चला कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस यानी कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो घनाभ का होता है वो क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH और LH। और हमें पता है कि घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए होती हैं। और इसमें कुल कितना? 6 वर्ग बनेंगे। कुल इसमें कितना? 6 वर्ग बनेंगे, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा? 6A स्क्वायर। तो घन का आ गया 6A स्क्वायर। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। अब हम बात करेंगे घन या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है। हम कल्पना करते हैं यहाँ पे बेलन का यानी जो खंबा होता है उसको हम बेलन कहते हैं। तो जो खंबा में जो बेल यानी जो खंबा होता है यानी जो बेलनाकार जो
बेलन होता है यानी जो खंभा होता है उसका ऊपर भी ढका रहता है और नीचे भी ढका, बीच में कौन गोल व पार्ट बन जाता है, गोल का जो भाग होता है, गोल का जो सरफेस वही बच जाता है, उसी को हम बोलते हैं सरफेस लेटरल सरफेस एरिया, यानी उसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि इस घन को या इस घनाभ को अगर हम रखेंगे तो ये ऊपर का अगर इस तरह से रखें कि ऊपर से भी कुछ वस्तु रख दें और नीचे तो जमीन नहीं रहेगी ही, पृथ्वी रहेगी ही, अर्थ रहेगी ही, तो ढक देगी, ऊपर का भी पार्ट ढक जाएगा और नीचे का भी पार्ट ढक, तो बचेगा कौन, ये साइड वाला, एक ठो ये बचेगा और एक ठो ये बचेगा और वो पीछे वो बचेगा और ये बचेगा, ठीक है, बचेगा, ठीक है, तो वो बचेगा, तो उसी का हम क्षेत्रफल को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसे वर्ग में आ जाते हैं, सॉरी घन में आ जाते हैं, तो घन में ऊपर का भी हम ढक दिए, ये वाला पार्ट भी ऊपर से ढक दिए और नीचे तो जमीन में ही है, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये उधर वो वाला पार्ट होगा और ये इधर ये वाला पार्ट, तो उसी को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा सबसे पहले समझते हैं, ऊपर तो ढक ही गए, नीचे ढक ही गए, बीच बचा का बीच वाला, इधर बात बचा, तो हमें पता है कि जो घनाभ होता है आयत से बना रहता है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सेम उसी तरह जो घनाभ होता है यानी क्यूबाइड होता है उसके भी आमने सामने की जो सतहें होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसका हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो वो क्या होगा, हम लिखेंगे इसका सरफेस एरिया, ये क्या है भाई, तो ये है बी और गुणे एच है, तो उधर भी बी गुणे एच होगा यानी इधर, तो ये प्लस क्या करेंगे बी गुणे एच। अब बचाइए ये क्या होगा जी, ये एच है और ये क्या होगा, ये यल होगा क्योंकि ये अभी यल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर हम लिखेंगे यच और गुणे यल, इधर भी तो यच गुणे यल होगा, तो प्लस क्या लिखेंगे यच और गुणे लिखेंगे यल, ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे 2BH होगा और प्लस यहाँ पे क्या होगा 2LH होगा, तो इसको हम क्या कॉमन लेंगे, 2H कॉमन लेंगे तो क्या होगा B प्लस यल, तो इसको याद करने के लिए लिखा जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो यह आ गया घनाभ का, इसका आ गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि यदि घनाभ को ऊपर से और नीचे से ढक दें तो बीच का जो भाग बचेगा उसी को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पार्श्व पृष्ठीय लेटरल सरफेस एरिया। सेम उसी तरह इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या कर, इससे अगर कंपेयर करें, सेम इसी से अगर इसमें कंपेयर करें तो क्या होगा, ए बराबर क्या होगा जी, हमें पता है कि लंबाई जो घन होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ए होती है, तो इसी को लेट करें तो क्या होगा 2 इंटू यल की जगह ए लिखें, बी की जगह भी ए लिखें और एच की जगह भी क्या लिखें ए लिखें, तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू टू ए होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 4A², यानी कि जो घन होगा उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वह क्या होगा 4A² होगा, और जो घनाभ होगा यानी क्यूबाइड होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इस तरह से तो होगी, अगर इसको ऐसे निकालना ऊपर का भी पार्ट ढक गया नीचे का भी पार्ट ढक गया, बचा कितना पार्ट, एक इधर दो, एक इधर दो, तो दो दो कितना हुआ 4 हुआ, तो 4, और हमें पता है एक सरफेस यानी एक जो घन होता है वह वर्ग से बना होता है और एक वर्गाकार का सरफेस कितना होता है A² होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 4A² हो जाएगा, समझ में आ गया बात, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब आते हैं आयतन पे, वॉल्यूम पे, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो घन या घनाभ का क्या होगा आयतन, घन या घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर होता है एल गुणे बी गुणे एच, इसको हम लिखते हैं एल बी एच, ठीक। और जो घन होता है, घन का जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होता है क्या होगा, यहाँ पे एल भी ए होगा, बी भी ए होगा और एच भी होगा, तो हम क्या लिखेंगे ए और 3 टाइम्स होगा तो क्या होगा एक क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इसका क्या होगा एक क्यूब होगा और इसका क्या होगा वॉल्यूम ऑफ, फिर अब हम लोग कल सवाल बना, अब हम लोग कल सवाल यानी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक बार फिर से इसको हम क्या कर